इस वक्त की आ रही है हादसे से बड़ी खबर। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 23 वकील कॉलोनी हादसे में नगर पार्षद आशीष पिंकू के घर पर रात्रि को हमला हुआ है, तोड़फोड़ की गई है, ईंटें बरसाई गई है, दहशत का माहौल। ये बड़ी अपडेट आ रही है जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं। इस समय हम वार्ड नंबर 23 वकील कॉलोनी हादसे के अंदर खड़े हैं। आपको बता दें कि 3 बार के नगर पार्षद आशीष पिंकू की आवास पर रात्रि को हमला हुआ है। रात्रि को 2 बजे का वाक्य बताया जा रहा है कि गाड़ी में आए हैं कुछ युवा, उन्होंने ताबड़तोड़ ईंटों से वार किया गया है। घर के जो शीशे से वो तोड़े गए हैं, दहशत फैल चुकी है। कहीं न कहीं इनके परिवारजनों में इनमें खौफ पैदा हो चुका है। कहीं न कहीं रात्रि को जिस प्रकार घर में ईंटों से वार किया गया, 1 ईंट नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, काफ़ी ईंटें बरसाई गई है, टोल्डे बरसाए गए हैं। और कहीं न कहीं उसके बाद कहीं न कहीं इस एरिया में दहशत सी फैल चुकी है। नगर पार्षद आशीष पिंकू जो कि तीसरी बार की पार्षद है, लगातार 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं और मौके पर कांग्रेस के नेता तेलुराम जांगड़ा भी पहुंच चुके हैं। बातचीत करेंगे आशीष पिंकू से। पिंकू जी, क्या बात हुई रात को जी हम सभी सो रहे थे, पूरा परिवार। अचानक लगभग 1:50 के आसपास शीशे टूटने की आवाज़ें आई। ये लगा कि भाई चलो बयान दिया रही होगी, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अचानक बाहर निकले, मेरी मम्मी जी बाहर आए, उन्होंने मुझे उठाया तो देखा तो दर्जनों ईंटों से घर के ऊपर हमला किया गया है। बाद में हमने फुटेज चेक करी तो उससे पता चल रहा है कि 4 से 5 युवक ब्लैक कलर की गाड़ी के अंदर आके और ताबड़तोड़ ईंटों से हमला कर रहे हैं घर के ऊपर। उसे दिख रहा है। ऐसा देखने के बाद मतलब आप ये देखो जी, पार्षद ही के घर पे हमला होता, वहीं सेफ्टी नहीं है तो आमजन की सेफ्टी कहाँ से होगी? आमजन की सेफ्टी कहाँ होगी जब पार्षद ही सुरक्षित नहीं है। इनके घर पर रात्रि को जिस प्रकार ईंटें बरसाई गई है, ताबड़तोड़ ईंटें बरसाई गई है, 1 नहीं दर्जनों ईंटें इनके आवास पर फेंकी गई है, शीशे तोड़े गए, दहशत फैला चुकी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेलुराम जांगड़ा जी, बातचीत करेंगे। जांगड़ा साहब, ये क्या हो रहा है हादसे में? देखिए, जंगल राज इस सरकार में है। रात को 2 बजे जब सब लोग सोए हुए हैं, उस टाइम पे हमला करने का, एक खौफ पैदा करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए ऐसे लोग जिन्होंने हमला किया है ब्लॉकों के साथ, आधे आधे ब्लॉकों के साथ घर पे हमला किया है। एक जनप्रतिनिधि जो 3 बार लगातार चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो लोगों की सेवा करता है दिन रात, वो ही खुद सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित रह पाएगा? मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन खौफ जो पैदा करने वाले लोगों हैं, इन पर कंट्रोल किया जाए, कानून व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि लोगों का जनजीवन सुरक्षित रह सके। लेकिन मैं तो एक हैरानी वाली बात है कि जो आशीष पिंकू है, इतना काम करता है, लोगों के हाथों में 24 घंटे लगे रहता है, रात दिन सेवा करते, और यूं समझो कि सेवा में ही पूरा 3 योजना होगी इसको सेवा करते हुए। उस आदमी के घर पे और रात को 2 बजे बड़े बड़े पत्थर, 10-12 पत्थर बगाए, ऊपर शीशा तोड़ा हुआ है, जंगले पे भी यहाँ चोटें मारेगी, तो इसका क्या मतलब समझे हम? तो खौफ पैदा करना और लोगों को डरावना, डरा के, धमका के, दबा के लोगों से इस तरह का व्यवहार करना, तो मेरा तो मुख्यमंत्री महोदय से एक ही अरदास है कि आप कानून व्यवस्था को सुधारें, हरियाणा में जंगल राज ना बनने दें, यही मेरा कहना है। तो पिंकू जी, क्या लग रहा है, कोई आपकी दुश्मनी वगैरह हो? बिल्कुल जी, कोई दुश्मनी नहीं है। हमें तो बिल्कुल ये चंभित हो रहा है कि मतलब इस तरह का दहशत का माहौल हादसे में काफ़ी पिछले दिन से देख रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं और यही नहीं पता था कि वारदात के हमारे घर भी होगी इस तरह की। और एक तो ये हो भाई, कहीं कोई तू मैं हो तो बंदा ये देखे भी उसके साथ है, ऐसा कुछ चक्कर नहीं तू मैं नहीं है। सारी गली में आप देखो कि सारी इकट्ठे हुए हैं, सभी के अंदर दहशत का माहौल है कि भाई यहाँ अगर ऐसी वारदात हो सकती है तो हमारे जो आम जनता है उनके साथ तो कुछ भी कर देंगे। और रात्रि को ऐसे आना, पुलिस प्रशासन को रात्रि के कोई गाड़ी चेकिंग नहीं हो रही 2 बजे, भाई आवारा बच्चे 5-5 7 आवारा बच्चे घूम रहे, किस लिए घूम रहे हैं वो चेकिंग कहाँ है?
जो भाई बार बार की जाती है कि रात को चेकिंग हो रही, चेकिंग है कहाँ? अब देखोगे आप, अब हमारे तो ये देखो जी, मैं खुद तो ठीक हूँ, समझ जाऊँ, अब यहाँ पे लेडीज़ हैं और लेडीज़ आई हुई हैं कॉलोनी की, उनके मन में दहशत का माहौल है कि जी ऐसा हो रहा था, फिर आगे पता नहीं क्या होगा, फिर तो कोई घरों में ही घुस जाएगा जब रातों को ये कर रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से, एसएचओ साहब से कि ऐसे गुंडा तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इन दोषियों को 24 घंटे के अंदर पकड़ के और इनको सलाखों के पीछे करे जी, तभी मैं मानूंगा। बताइए कि इस एरिया में पहली बार वारदात हुई है क्या? ऐसी वारदात पहली बार हुई है जी, हमारे यहाँ ऐसी कोई वारदात ही नहीं हुई। ये तो पता नहीं अब क्या हो रखा है हंसी में, पिछले कुछ टाइम से वारदात इतनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से पार्षद हूँ, ऐसे कभी कुछ हुआ ही नहीं जी, कभी सोचने को भी नहीं मिला ऐसा। भाई जनता का इतना प्यार है तभी हम बार बार पार्षद बन रहे हैं, और फिर कुछ लोग इस तरह की हरकतें सेफ इलाका कहा जाता है। बिल्कुल सेफ इलाका जाता है। जब यही सेफ नहीं रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ जी हंसी में कुछ सेफ ही नहीं बचा, वारदातें अगर ये खुलेआम ही होनी चालू हो जाएंगी फिर ऐसे रहा तो। ये सेफ इलाका कहा जाता है। आज जो वारदात हुई है उसके बाद इस सेफ इलाके में कहीं न कहीं लोगों के अंदर दहशत सी फैल चुकी है, क्योंकि एक नहीं दर्जनों ईंटों से वार किए गए, टोलने मारे गए हैं, ब्लॉक मारे गए हैं, उसके बाद तोड़फोड़ की गई है। जंगल साहब लगातार हादसे में काफ़ी वारदात हो चुकी है। मैंने पहले कहा ना, सरकार का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। तो हरियाणा में ऐसा बुरा हाल है, और हाँसी का खास करके, मैं तो हाँसी में रहता हूँ, ज़्यादातर खबरों में देखते हैं कि हाँसी में आए दिनों डकैती, गुंडागर्दी, इतना बुरा हाल है। तो उसको देखते हुए मैं तो कहता हूँ सरकार को कानून व्यवस्था पे कंट्रोल करना चाहिए, और कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हरियाणा एक दिन बिहार बनते देर नहीं लगेगी। फिर आपको बता दें कि वार्ड नंबर 23 के पार्षद आशीष पिंकू के आवास पर रात्रि को ईंटों से हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई है, शीशे तोड़े गए। उसके बाद कहीं न कहीं इनके परिवारजनों में दहशत फैल चुकी है।